नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी का एक बहुत बड़ा बयान आरएसएस के संबंध में अभी अभी आया है। इस समय दोस्तों मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं और ख़ास तौर से इस वीडियो में मायावती जी की एक्टिविटी को लेकर आज हम बात करेंगे। मायावती जी की सक्रियता को लेकर दोस्तों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और जिससे आपको पूरा जो वाक्य है वो समझ में आए। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि नेम प्लेट विवाद को लेकर मायावती जी ने योगी सरकार पर हमला बोला था। कांवड़ यात्रा रूट पर जो लोग अपनी दुकानें लगा रहे थे, होटल, ढाबे या ठेला, योगी सरकार का एक फरमान आया था जिसमें कहा गया था कि नेम प्लेट लगाओ। सब लोग अपना अपना नाम लिखने लगे। कोई आरिफ लिख रहा था, कोई रहीम, कोई राम। उसके बाद मायावती जी ने ट्वीट करके कहा कि ये फैसला संविधान के खिलाफ है और ये फैसला तुरंत वापस होना चाहिए। इस बीच दोस्तों मायावती जी ने आरएसएस और बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। दोस्तों, आरएसएस पर अचानक मायावती जी ने एक बड़ा प्रहार किया है और जिस तरीके से मायावती जी ने आज आरएसएस बीजेपी की पोल पट्टी खोली है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आरएसएस बीजेपी का ही संगठन है। एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। बीजेपी राजनीतिक रूप से काम करती है तो आरएसएस उसके लिए जमीन तैयार करती है, घर घर जाती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है पिछले 58 सालों से, पिछले 60 वर्षों से सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है, एक ऐसा आदेश जारी किया है, एक ऐसा फैसला लिया है जिसको लेकर दोस्तों मायावती जी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, इसी को लेकर मायावती जी ने यह ट्वीट किया। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र जो तलखी है वो दूर हो। आगे लिखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित और जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफ़ी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए, पार्टी विशेष का मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में ये निर्णय अनुचित है, तुरंत वापस होना चाहिए। तो दोस्तों, जो 58 वर्ष से चला आ रहा था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे, प्रतिबंध था इस पर, मोदी सरकार ने ये फैसला लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। एक तरफ तो योगी सरकार नेम प्लेट विवाद में फंसी है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर दोस्तों पूरे बहुजनों को इस समय नाराज कर दिया है। दोस्तों, यहां पर मायावती जी कह रही हैं कि जो आरएसएस है वो कई बार प्रतिबंधित हो चुका है, ये प्रतिबंधित संगठन था और इसकी गतिविधियां जो है काफ़ी राजनीतिक हैं और एक पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर से ये ज़मीन तैयार करती है और इसीलिए जो आरएसएस और बीजेपी में इस समय तलखी चल रही है, उस तलखी को दूर करने के लिए, मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है जिससे आरएसएस के जो नेता हैं, विचारक हैं, सरसंघ चालक हैं, मोदी से खुश हो जाएं। ये दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा मायावती जी ने किया है। कह रही हैं कि बीजेपी आरएसएस के बीच तलखी है और ये जो फैसला लिया गया है उस तलखी को कम करने के लिए, ऐसे में ये जो फैसला है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाएंगे, ये फैसला तुरंत वापस होना चाहिए। ये अनुचित है, ये फैसला अनुचित है, देश हित में नहीं है, देश हित के खिलाफ है। ऐसे में मोदी सरकार ये फैसला तुरंत वापस ले। तो दोस्तों, मायावती जी ने सबसे बड़ी डेयरिंग दिखाई है इस समय और शायद ही किसी ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, अभी अभी मायावती जी ने इस पर एक बड़ा, दोस्तों मायावती जी ने अभी अभी ये ट्वीट किया है और अभी से मायावती जी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही। जो लोग कह रहे थे कि
बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती हैं, बीजेपी से डरती हैं। आज दोस्तों मायावती जी ने दिखा दिया, आज मायावती जी ने दिखा दिया कि मायावती जी किसी से भी नहीं डरती हैं। दोस्तों अगर मायावती जी की सक्रियता की बात करूं तो छत्तीसगढ़ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन की प्रगति रिपोर्ट और कमजोर तबकों में से खासकर आदिवासी समाज में जनाधार को बढ़ाया जा रहा है और मुद्दों के साथ प्रदेश के राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक हुई है और तमाम जो कमियां हैं संगठन में उसको दूर करने पर फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस और अब वर्तमान में भाजपा की सरकार द्वारा विशेष SC/ST वर्ग के हित और कल्याण की अनदेखी की शिकायतें आम हो रही हैं। राज्य के सतनामी समाज और बाबा गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ आदि को लेकर भी ताज़ा स्थिति पर चर्चा हो रही है। तो दिल्ली में दोस्तों इस समय लगातार मायावती जी बैठक कर रही हैं और अब छत्तीसगढ़ पर भी नजर है। आपने देखा कि हरियाणा में मायावती जी ने गठबंधन कर लिया और इसके बाद महाराष्ट्र को लेकर भी दोस्तों ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार में भी खेला होगा और उपचुनाव को लेकर दोस्तों इस समय ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। तो दोस्तों वो मायावती जी जिन पर बीजेपी का बी टीम होने का उनके विरोधी आरोप लगा रहे थे, आज मायावती जी फ्रंट फुट पर खेल रही हैं और सारे जो विरोधी हैं बीजेपी के इस फैसले पर दोस्तों मौन हैं। किसी ने दोस्तों कोई भी बयान नहीं दिया अभी तक और ये सबसे पहले ट्वीट मायावती जी ने ही किया है। मायावती जी की सक्रियता सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस समय हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी राय रख रही हैं। यूपी उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को नेम प्लेट लगाने के लिए दुकानदारों को कहा था, उसको लेकर भी दोस्तों मायावती जी ने कहा था कि ये जो आदेश है वापस होना चाहिए, ये असंवैधानिक है। मायावती जी ने कहा था कि ये जो नया सरकारी आदेश है ये गलत परंपरा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को ये सब बिगाड़ रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो मायावती जी ने यूपी के संभल में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतार कर जाने के लिए कहा गया था, उसको भी मायावती जी ने अनुचित बताया था। कहा था ये फैसला तुरंत वापस होना चाहिए। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर भी जो सरकार ने एक आदेश दिया था उसको भी लेकर दोस्तों मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कहा था पहले अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो, उसके बाद ये सब नौटंकी बाद में कर लेना। इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड में पार्टी के संगठन कार्यों को लेकर जनाधार को बढ़ाने को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी और अब फिर से छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक हुई। दिल्ली में दोस्तों मायावती जी हैं और दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो सेना में अग्निवीर का जो मुद्दा है, अग्निवीर, इसे भी कहा था ये सही नहीं है, इसे भी वापस होना चाहिए। तो दोस्तों सारे मुद्दे मायावती जी उठा रही हैं। इस समय मोदी, योगी, RSS पर ज़बरदस्त तरीके से मायावती जी हमलावर हैं और दोस्तों मायावती जी जिस तरीके से प्रहार कर रही हैं, जिस तरीके से तेवर दिखा रही हैं, जिस तरीके से सारे गलत फैसलों का विरोध कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मायावती जी अगले चुनाव में दोस्तों कमाल करेंगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी जिस तरीके से सक्रिय हैं उसको लेकर दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।